हेलो, गुड आफ्टरनून। आज है जुलाई की 14 तारीख। आज इस वीडियो में बात होगी इंडिया के बनाना के बारे में। नए एक्सपोर्टर्स ने लॉस किया आज से 2 हफ्ते पहले, और जिनका माल था उन्होंने लॉस किया। और यहाँ पे जो ट्रेडर बैठे थे, कुछ पाकिस्तानी थे, कुछ इंडियंस थे जिन्होंने प्याज में, पोमोग्रेनेट में ठीक ठाक लॉस किया था। पाकिस्तानी उन लोगों ने जिन्होंने मैंगो में लॉस किया था, उन्होंने फ़ायदा उठाया इंडिया के बनाना के प्राइस से। जिसका माल था वो नुकसान कर गया, और जिनका ये काम ही नहीं था, जो पाकिस्तानी मैंगो बेच रहे थे या जो इंडिया का अनियन में लॉस कर रहे थे, उन्होंने इससे पैसे कमाए। तो इस वीडियो में इस बारे में बात होगी। अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके काम की हो सकती है तो इसको देखें, और आपको लगता है किसी और के काम की हो सकती है तो उसको आगे फॉरवर्ड कर दीजिएगा। एनीवेज, सबसे पहले काफ़ी टाइम हो गया मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी। कुछ इसका जो बिजी चल रहा था, कुछ किसी चीज़ पे वर्किंग हो रही थी, वो आपसे बहुत जल्द शेयर होगी इंशाल्लाह। अच्छा, टॉपिक की तरफ। मैं आज से तकरीबन 3 हफ्ते पहले इंडिया का बनाना यहाँ पे अलवीर दुबई मार्केट में सेल हो रहा था अराउंड 34 दरम का। सारी कॉस्टिंग निकालने के बाद, सारे कमीशन देने के बाद, सारे दुबई पोर्ट के खर्चे देने के बाद, दुबई जबल अली पोर्ट और मार्केट के सारे खर्चे देने के बाद जो कॉस्ट पड़ रही थी वो आ रही थी 30 दरम। एक भाई आए थे इंडिया से, उन्होंने कहा कि 30 दरम की कॉस्ट आ रही है और 34 दरम का बिक रहा है। तब मैंने उनको ये एक सजेस्ट किया था, एक ओपिनियन दिया था कि भाई अभी माल मत मंगाना, इसलिए कि जब इतना प्रॉफिट दिख रहा होता है ना, तो इसका मतलब है मार्केट क्रैश होने वाली है। जब प्रॉफिट दिख रहा होता है कि भाई एक कंटेनर में राउंड फिगर चलते हैं कि 1500 डब्बे आते हैं और 4 दरम पर बॉक्स पे बच रहा है, तो हर बंदा वही यही काम में लग जाता है। चाहे वो इंडिया से प्याज मंगा रहा था, चाहे वो इंडिया से पोमोग्रेनेट मंगा रहा था, हर बंदा सब बनाना शुरू कर देता है। तो मैंने उनको कहा था ये आपको अभी दिख रहा है, लेकिन जब आपका माल आएगा तो और भी बहुत सारे लोगों का सामान आ गया होगा और यहाँ पे आपको ठीक ठाक लॉस होगा, इसलिए कि सप्लाई और डिमांड डिस्टर्ब हो जाएगी जब सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी। उन्होंने माल भेजा या नहीं भेजा वो तो मुझे नहीं पता, कि मुझे नहीं भेजा, शायद किसी और एजेंट को भेजा हो, हूँ तो मैं भी एजेंट, शायद मुझे नहीं भेजा हो। खैर, उसके 10 दिन के बाद मार्केट क्रैश हुई, और 10 दिन भी नहीं, मेरे ख्याल से 1 हफ्ते के अंदर अंदर मार्केट क्रैश हो गई थी, और वो जो 34 दरम का बिक रहा था वो आ गया 23-24 पे। अब जितने इंडिया के एक्सपोर्टर्स थे उसमें ज़्यादातर नए थे, जो फर्स्ट टाइमर थे, जो पहली बार एक्सपोर्ट कर रहे थे, जो बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देख के आ गए थे कि बहुत प्रॉफिट है, कोई बनाना इनिशिएटिव चला रहा है, कोई किस किस नाम से उसको प्रमोट कर रहा है। तो वो लोग तो पैनिक में आ गए। मतलब 24 दरम, ज़्यादा 30 दरम की कॉस्ट आ रही है, 24 दरम का बिक रहा है, 6 दरम पर बॉक्स पे लॉस हो रहा था, तो 1500 बॉक्स का ऑलमोस्ट 9000 दरम उन्होंने लॉस दिख रहा था। तो एक भाई थे और उन्होंने सामान भेजा था किसी और एजेंट को, लेकिन उन्होंने मुझसे सिर्फ एक ओपिनियन लिया था कि क्या करें। तो मैंने उनको मशवरा दिया था कि भाई आप लॉस में इसको बेच दो, और जिस एजेंट को आपने दिया था उससे पैसे मत लेना। भले 24 दरम में बेचा है उसने, उसको अभी उस एजेंट के पास पैसे रहने दो, और 3 दिन के बाद यही रेट पे मार्केट से माल ले लेना। इसका रीज़न क्या है कि जब आप 24 दरम का माल मार्केट से ले लेते हो, और तो 24 दरम से 26 दरम 27 दरम होना आसान है, लेकिन जब 30 दरम की मार्केट 24 पे आ गई है, वो जब तक 30 पे आएगी तब तक आपका यहाँ पे कंटेनर के चार्जेस बढ़ गए होंगे आपको, तो लॉस तो हुआ है। अब ये है कि लॉस कवर कैसे करना है। मैं कहा अगर आपका एजेंट अच्छा है, भरोसे वाला है, उसी को बोलो कि बेच के पैसे अपने पास रखें। तो फिर आगे एजेंट का काम होता है कि अब ये मार्केट में माल लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, कि अगर सप्लाई वाकई बढ़ती जा रही है तो वेट करना चाहिए। जब सप्लाई कम होना शुरू हो, इंडिया में लोगों को पता चलना शुरू हो गया कि भाई दुबई में रेट गिर गया, तो वहाँ से लोगों ने एक्सपोर्ट रोक दी। लेकिन जो माल ऑलरेडी पोर्ट पे पहुँचा था, जिसके वैसल बुक हो गए थे, वो तो माल आना था। एजेंट का काम होता है इन सब चीज़ों पे नज़र रखना कि सप्लाई कितनी है, वो मार्केट में कितने कंटेनर हैं और कितने कंटेनर दूसरे जीसीसी कंट्रीज़ में जा रहे हैं।
आई मीन के बहरीन कितना जा रहा है, कतर कितना जा रहा है, सऊदीया कितना जा रहा है। किसी भी एजेंट के पास है ना ये मार्केट की सारी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, लेकिन उसका एक नेटवर्क होता है एजेंट्स का, जिससे उसको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। अगर आपका एजेंट स्मार्ट है तो उसको पता होता है कि भाई मैंने अगर पहली तारीख को 24 दिरहम का बेच दिया है तो अब मुझे किस तारीख पे दोबारा वेट, मार्केट की सप्लाई और डिमांड देखते हुए कब दोबारा से इसी मार्केट से परचेज करना है। लेट्स से कि 3-4 तारीख तक कंटेनर और आ रहे थे, 5-6 तारीख तक सऊदीया भी जा रहा है, कतर भी जा रहा है, तो माल मार्केट में जो सप्लाई थी वो कम होना शुरू हो गई। अब ये वो पॉइंट होता है जब आप माल उठा लेते हो मार्केट से वापस 24 दिरहम में, और फिर 2 दिन वेट करते हो, 26, 27, 30 पे आ जाता है, तो आप अपना आधा लॉस कवर कर चुके होते हो। और ऐसे ही हुआ, 8 दिन के अंदर ये मार्केट दोबारा 30 दिरहम पे आ गई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ जितने एजेंट्स हैं ना, उसकी इतनी समझ नहीं होती। उसका सिर्फ एक ही समझ है, वो सिर्फ आपको है ना बातें करेगा कि माल चढ़ाओ, बस माल भेजे जाओ, माल भेजे जाओ। उसको सिर्फ अपने 5% से ही दैट्स ऑल ही केयर्स अबाउट। उसको आपकी इन्वेस्टमेंट की कोई फिक्र नहीं है कि आपकी इन्वेस्टमेंट डूब जाए, लॉस हो गया तो लॉस कैसे कवर करना है। ज़्यादातर एजेंट्स ये नहीं बताते अपने क्लाइंट्स को, अपने एक्सपोर्टर्स को। और सबसे पहली बात, जो नए ट्रेडर ये बात सुन रहे हैं, जो ये मैं वीडियो देख रहे हैं, अगर आपका एजेंट आपको ये कहता है ना कि आप 10 कंटेनर भेजो, आप 20 कंटेनर भेजो, सीज़न के आखिर में हिसाब करेंगे, फिर आप हिसाब करना, सर मैं आपको बिल्कुल समराइज कर रहा हूँ, उस एजेंट को चौकड़ी लगा दो, उसको क्रॉस लगा दो, उसके साथ काम नहीं करो। वो सिर्फ आपको पूरा सीज़न खींचेगा, उसको सिर्फ अपने 5% कमीशन से मतलब है ना। वो आपका लॉस रोक सकता है। देखो, लॉस तो कोई भी एजेंट नहीं रोक सकता, प्राइस जो मार्केट का चल रहा है वही चल रहा है, वो एजेंट के उसमें नहीं है, कंट्रोल में। लेकिन लॉस कवर कैसे करना है, उस एजेंट की उतनी सोच ही नहीं है, उतनी उसकी मार्केट पे ग्रिप ही नहीं है। तो वो तो सिर्फ अपने 5% को लेके चल रहा है। इस पर एक डिटेल वीडियो अलग से बनाएंगे। खैर, जब ये माल आया 24 दिरहम का, तो उस बंदे को मैंने कहा था बेच दो, उसने बेच दिया। 2 दिन के बाद मैंने उनको ऐसे ही फॉलोअप के लिए मैंने कहा भाई अब दोबारा माल ले लो। तो वो साहब रिटायर हो चुके थे, उन्होंने अपने पैसे दोबारा इंडिया मंगा लिए। उनके मतलब वो हिम्मत हार गए थे कि मेरा बहुत लॉस हो गया। तो इस पोजीशन पे जब मार्केट 24 दिरहम की थी, तो बहुत सारे लोग हैं इंडिया के जो अनियन में ठीक ठाक लॉस कर चुके हैं, जो पाकिस्तान के हैं। बहुत सारे पाकिस्तान के मैंगो में हर एक्सपोर्टर ने लॉस किया। तो फिर हमने 1-2 मैंगो एक्सपोर्टर्स से बात की, पाकिस्तानियों से, कि भाई ये एक चांस लग रहा है, इसमें आपके लॉस कवर हो सकते हैं। तो 1-2 लोगों ने माल उठाया, इंडिया के 2-3 कंटेनर उठाए 24 दिरहम के, और 3 दिन के अंदर 27 के हो गए। तो उनका कुछ लॉस जो उन्होंने मैंगो से किया था, वो लॉस उनका कवर हो गया। लेकिन जो फर्स्ट टाइमर थे, जो इंडिया से एक्सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने तो अपना लॉस लिया, पैसे लिए, और अब वो बहुत बहुत नेगेटिव माइंडसेट के साथ हैं, बहुत डिस्ट्रेस भी हो गए कि दुबई में हमने लॉस कर दिया। मैं उनको ब्लेम नहीं करूँगा इसलिए कि वो नए थे। देखिए, लॉस तो होता है, लेकिन लॉस कवर भी इसी मार्केट से होता है। अगर मार्केट में 50 कंटेनर बनाना के आए थे और लॉस में बिके थे, तो जिन 50 लोगों ने लॉस किया है, वहाँ पे सामने 50 लोगों ने प्रॉफिट भी कमाया उस पर। तो स्मार्टली तो ये होता, खैर वो नए थे, उनको एजेंट ने शायद गाइड नहीं किया कि वो अपना लॉस इसी से कवर भी कर लेते। एनीवेज, ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस था, आपके साथ शेयर करना था। अगर आपने बनाना एक्सपोर्ट किया था तो आपको पता होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आप किसी को जानते हो जो बनाना एक्सपोर्ट करना का सोच रहा है और करने की प्लानिंग कर रहा है, तो उसके साथ भी वीडियो शेयर करो कि ये सब भी होता है। लॉस होता है, कोई बात नहीं, लेकिन लॉस कवर भी होता है इसी मार्केट से। अगर आप लॉस लेके अपनी बुक्स बंद कर लोगे तो लॉस हो जाएगा। लेकिन लॉस कवर इस तरह नहीं होता कि 1 कंटेनर बेच दिया, लॉस हो गया, तो आप दूसरा कंटेनर भेजोगे, उससे 2 कंटेनर लॉस में चले जाएंगे। तो जो एजेंट आपको ये मशवरा देता है ना कि बेचते रहो, उसको तो आप भाई ब्लॉक कर दो अपने फ़ोन बुक से। आई एम बीइंग वेरी सीरियस। जो लोग कंटिन्यू काम कर रहे हैं उनको पता है मैं क्या बोल रहा हूँ, और वो शायद मेरी बात से एग्री भी करेंगे। लॉस अगर आपका हुआ है तो लॉस इसी मार्केट से कवर होगा।
इस तरह कवर नहीं होगा कि आपका एक कंटेनर बनाना का लॉस हो गया था तो मैं 2 हफ्ते के बाद दूसरा कंटेनर भेज दूँ। आपको इसी मार्केट से माल उठा के इसी मार्केट में बेचना होगा। एनीवेज, थैंक यू। व्हाट्सएप नंबर मेरा चल रहा होता है। किसी को इस वीडियोस के कंसर्न या इसकी डिटेल समझ में नहीं आए कुछ तो पूछना हो तो मुझे मैसेज कर दीजिए भाई। और यूएई में ना व्हाट्सएप कॉलिंग नहीं चलती है, ये मैं थोड़ा क्लियर कर दूँ। तो बहुत सारे लोग कॉल कर रहे होते हैं, वीपीएन में यूज़ नहीं करता हूँ। तो आपके इसी वीडियो से रिलेटेड कोई बात हो तो आप मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, और मैं ट्राई करता हूँ सबको रिप्लाई करूँ। तो आपकी अगर कोई बात होगी इसी काम से रिलेटेड तो आई विल डेफिनेटली कॉल यू बैक और मैसेज यू बैक। थैंक यू, अपना ख्याल रखिए, बाय।